in an examination 55% candidates passed in English, 35% candidates passed in mathematics, and 20% candidates passed in both the subjects. If the total number of failed candidates in both the subjects is 1200, then find how many candidates took the exam. तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन वेन डायग्राम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो एक ये मैंने बॉक्स बना लिया, इसके अंदर दो सब्जेक्ट है अपने पास, एक है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स। तो वेन डायग्राम में केवल ये दो सब्जेक्ट ही इन्वॉल्व होगी। ये तो हो गया एक सब्जेक्ट और दूसरी सब्जेक्ट हो गई ये मैथमेटिक्स। ये पहली वाली इंग्लिश मान लीजिए, दूसरी वाली हो गई मैथमेटिक्स। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 55% कैंडिडेट्स जो है वो इंग्लिश में पास हुए, लेकिन यहां पे कहीं भी ओनली शब्द नहीं बोला गया। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि 55% कैंडिडेट्स सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, ऐसा नहीं बोला गया। इंग्लिश में पास होने का मतलब यह है कि हो सकता है इनमें कुछ लोग वो भी होंगे जो इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स में भी पास हुए होंगे। तो अगर मैं वेन डायग्राम में बताऊं कि ये 55% कौन से लोग हैं, तो 55% आपका ये वाला हिस्सा है। ये वाले वो लोग हैं जो इंग्लिश के साथ साथ कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो मैथ्स में भी पास हुए। तो ये पूरा जो है अपना 55% के बराबर है। सेम तरीके से मैथ्स में 35% पास हुए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में ये 35% हुए। मैथ के अलावा हो सकता है कि इंग्लिश में से भी इनमें से कुछ लोग पास हुए होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अपना पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये वो हिस्सा है जो 35% कंस्टिट्यूट करता है। आगे अपन को बोला गया है कि 20% लोग वो है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो आप वेन डायग्राम से अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो बीच वाला हिस्सा है ये उन लोगों का है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो इनकी संख्या अपने पास कितनी है, 20% के बराबर है। फेल्ड कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में हुए उनकी संख्या है 1200। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कौन से होंगे, फेल कैंडिडेट्स होंगे जो इस डायग्राम से बाहर है, मतलब इस वेन डायग्राम में वो लाई नहीं करते। वो लोग कौन से हैं, वो ये वाले लोग हैं। क्योंकि ये जो वेन डायग्राम है ये उन लोगों का है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए। कम से कम एक सब्जेक्ट में जो पास होगा वो ही इस वेन डायग्राम के अंदर आएगा। जो दोनों में फेल हो गया वो बाहर आएगा। और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 1200। अब अपन से पूछा है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने जिनने एग्जाम को दिया। तो देखिए हमेशा टोटल जो अपन मान के चलते हैं वो 100% मान के चलते हैं। मैंने मान लिया कि 100% लोगों ने एग्जाम दिया, क्योंकि यहां पे सारी संख्या आपको परसेंटेज में दे रखी है। दैट्स वाई जो अपन मान के चल रहे हैं वो भी परसेंटेज में ही मान के चल रहे हैं। अब आप यहां पे अगर मैं बात करूं कि भैया दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कौन है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल में से मैं उन लोगों को माइनस कर दूं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो लोग कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं कहलाएंगे। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने के लिए दोनों में ही फेल होना पड़ेगा। कम से कम एक में अगर वो पास हुए तो फिर वो नहीं कहलाएंगे। तो अगर मैं टोटल में से उन लोगों को हटा दूं जो कम से कम एक में पास हुए हैं, तो मुझे मिल जाएगा वो लोगों की संख्या जो दोनों में फेल हुए हैं। तो कम से कम एक में पास हुए हैं उसको अपन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इसको अपन नंबर के हिसाब से समझे तो अपन बोल सकते हैं कि एन ऑफ ई, मतलब वो लोग जो इंग्लिश में पास हुए उनकी संख्या है 55%। फिर एन ऑफ एम, मतलब वो लोग जो मैथ में पास हुए उनकी संख्या है 35%। और वो लोग जो दोनों में पास हुए हैं जिसको अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं, दैट इज एन ई इंटरसेक्शन एम, इनकी संख्या है 20%। तो जो लोग कम से कम एक में पास हुए हैं उसको अपन बोलते हैं यूनियन, एन ऑफ ई यूनियन एम। यूनियन का मतलब ही यह होता है कि जो एक में आया हो, या तो इंग्लिश में आया हो या मैथ में आया हो, दोनों में आएगा तब भी चलेगा लेकिन कम से कम एक में आया हो। तो इनकी संख्या निकालने के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो यहां पे ये हो गया 55, ये हो गया 35 और माइनस 20%। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 70%। 70% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक में पास हुए हैं। तो वो लोग जो दोनों में फेल हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 30%। और ये जो दोनों में फेल हुए हैं इनकी संख्या अपन को दे रखी है 1200। दैट मीन्स कि 30% की वैल्यू अपन को दे रखी है 1200। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये 30 से चला जाएगा 40 बार में, तो 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 40 के बराबर। अपन से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको अपन ने 100% मान के चला था। तो 100% की संख्या कितनी हो गई,
ये हो गई 100 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 4000। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए? 4000 के बराबर।